हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार टू एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है, चलिए इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक जानकारी, CS डबल ET के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने अभी तक CS डबल ET का प्रिपरेशन शुरू नहीं करा है तो उनके लिए बम्पर ऑफर है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू ही नहीं करा है। अनअकैडमी आपको एक बम्पर ऑफर दे रहा है। अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बाई करते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। आपको कोड यूज करना है CS मनीष एंड यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 10% ऑल्सो। तो आप CS मनीष का कोड यूज करें एंड यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 10% ऑल्सो। तो अगर अभी चूके तो देर हो जाएगी। तो आप अपनी प्रिपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए और अनअकैडमी पर आइए। और अनअकैडमी पे जो टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं, वो टॉप मोस्ट एजुकेटर CS की कोचिंग क्लासेस आपको देते हैं। आप घर बैठे बैठे अपने कन्वीनियंट टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्लासेस ले सकते हैं। तो फटाफट अनअकैडमी के साथ जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को एक नई ऊंचाई तक भी पहुंचाइए और अपने भविष्य को सिक्योर करिए। चलिए तो शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा इनकम कंजम्पशन कर्व के बारे में। इनकम कंजम्पशन कर्व, हम इसको शॉर्ट में ICC बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है ये कॉन्सेप्ट, देखिए ध्यान से। ये मेरे पास बजट लाइन है और ये मेरा इंडिफरेंस कर्व है। बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जहां टेंजेंट करते हैं आपस में एक दूसरे को, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। सो दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस पॉइंट पर कंज्यूमर OX यूनिट कमोडिटी X की खरीद रहा है और OY यूनिट कमोडिटी Y की खरीद रहा है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है E और ये मेरा बजट लाइन है AB। ठीक है, सिंपल। अब मान लीजिए कि X का और Y कमोडिटी का दाम कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रहा। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा X और Y खरीद पाएगा, यस और नो। तो बजट लाइन राइटवर्ड चला जाएगा जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है। तो ये मेरा नया बजट लाइन है जो कि मैंने रेड कलर से शो करा है। नया बजट लाइन बाहर चला गया और इनकम बढ़ जाए तो नया बजट लाइन और भी ज्यादा बाहर चला जाएगा। तो इनकम बढ़ी, मेरा बजट लाइन जो है बाहर चला गया। ये बजट लाइन और भी हायर इंडिफरेंस कर्व से जाकर टेंजेंट हो गया। ये देख रहे हैं आप, ये IC1 है और ये IC2 है। ये हायर इंडिफरेंस कर्व से जाकर टेंजेंट हो गया। ये मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1 और ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट E2। E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हम X के और Y के ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे हैं। हमने X के OX1 यूनिट और Y के OY1 यूनिट को खरीदा और हमने E2 पर भी X के OX2 और Y के OY2 यूनिट्स को खरीदा। यानी कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, कंज्यूमर ज्यादा X और ज्यादा Y दोनों के ज्यादा यूनिट्स खरीद सकता है। तो मैंने इस इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, मैंने इस इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया बाय दिस लाइन। ये मेरा लाइन जो देख रहे हैं आप, ये लाइन को हम इनकम कंजम्पशन कर्व बोलते हैं। तो इनकम कंजम्पशन कर्व इज लोकस ऑफ successive equilibrium points obtained due to rise in the level of income while keeping price of X and Y at constant level। यहां पर सक्सेसिव इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा है जो इनकम के
बढ़ने की वजह से हमने अचीव करे, जबकि एक्स और वाई का दाम वहां पर कांस्टेंट था। तो मैं इस बात को यहां पर लिख भी देता हूं, इनकम कंजम्पशन कर्व इज लोकस ऑफ वेरियस इक्विलिब्रियम पॉइंट्स obtained due to rise in rise in income while keeping price of x and y at constant level। ठीक, सिंपल है। अब इनकम कंजम्पशन कर्व का शेप डिपेंड करता है कमोडिटी टू कमोडिटी। आपको पता है कि जब इनकम बदलती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, जबकि इंफीरियर गुड्स की डिमांड में कोई चेंज नहीं आता और इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम कंजम्पशन कर्व का जो शेप होगा ये डिपेंड करेगा कमोडिटी टू कमोडिटी। तो मैं यहां पर अब आपको तीन तरीके का, तीन डायग्राम की मदद से शो कर रहा हूं इनकम कंजम्पशन कर्व ऑफ थ्री कमोडिटीज। ये मेरे पास बजट लाइन है, जो कि इनकम के बढ़ने पर हमारा बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट हो जाता है। तो ये मेरा बजट लाइन है ए बी, और ये बजट लाइन है A1 B1, और ये बजट लाइन है A2 B2। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर भी तीन बजट लाइन है, A1 B1, A2 B2 और A1 B1 और A2 B2। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास इसी तरीके का बजट लाइन है, 1 2 और 3, ए बी, A1 B1 और A2 B2। सिंपल। नाउ अब देखेंगे, जब इनकम बढ़ी तो ये और हायर इंडिफरेंस कर्व से जाकर टेंजेंट हो गया। तो सबसे पहले तो ये केस हो गया मेरा ये। अब नेसेसिटीज के केस में क्या होता है, पहले डिमांड थी आपकी ये OX, जब इनकम बढ़ी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, ये ठीक इसके ऊपर जाकर के टेंजेंट हुआ। फिर डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा और ये उससे ऊपर जाकर के टेंजेंट हो गया। तो इनकम बढ़ रही है, हम हायर इंडिफरेंस कर्व पर जा रहे हैं, और हायर इंडिफरेंस कर्व पर जा तो रहे हैं लेकिन एक्स के डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। देख रहे हैं आप, पहले एक्स की डिमांड OX थी, अभी भी एक्स की डिमांड OX है। तो हमने इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करा, हमारा जो इनकम कंजम्पशन कर्व है इस तरीके का बनेगा। ये हमारा ICC है, जो कि बिल्कुल अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है। ये हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व है, कंजम्पशन कर्व। तो ये बजट लाइन, ये इंडिफरेंस कर्व IC1 और IC2, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 E2 और E3। सिंपल है ना। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अगर मान लीजिए कमोडिटी वाई जो है वो नेसेसिटी है, तो आपका पॉइंट ये हो जाएगा इस तरीके से। अगर कमोडिटी वाई नेसेसिटी है तो आपका इनकम कंजम्पशन का वैसा होगा। अगर वो कहते हैं कमोडिटी एक्स नेसेसिटी है तो इनकम कंजम्पशन कर्व इस तरीके का वर्टिकल हो जाएगा। और अगर कमोडिटी वाई नेसेसिटी है
तो आपका इनकम कंजम्पशन कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। समझते हैं बात को? तो ये आपका इनकम कंजम्पशन कर्व है। ठीक है, अब आ जाइए बात करते हैं इंफीरियर गुड की। इंफीरियर गुड का केस आपको पता है, जब इनकम बढ़ता है तो डिमांड जो है गिर जाती है, क्योंकि कंज्यूमर स्विच ओवर हो जाता है टू द सुपीरियर सब्स्टिट्यूट। तो पहले तो डिमांड थी ये, ओ एक्स, फिर जब इनकम बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, हम पीछे की तरफ चले गए, डिमांड कम हो गई, अब डिमांड है ओ एक्स वन। फिर जब इनकम और बढ़ी तो नया बजट लाइन और हायर इंडिफरेंस कर्व से जाकर टेंजेंट हो गया, लेकिन एक्स की डिमांड अगर आप देखें तो और गिर गई। पहले आप पीछे गए और फिर आप और भी ज्यादा पीछे चले गए। अब आपने इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, हमारे पास एक कर्व आया, ये कर्व है इनकम कंजम्पशन कर्व। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है ई, E1 और E2, ये IC1, ये IC2 और ये IC3। तो इनकम कंजम्पशन कर्व तीन तरीके का, अपवर्ड स्लोपिंग इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। ठीक, ये है नेसेसिटीज का, यहां पर कमोडिटी Y इज नेसेसिटी और यहां पर कमोडिटी X इज नेसेसिटी, एंड दिस इज द केस ऑफ इंफीरियर गुड। तो तीन तरीके का हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो भी कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि मैं अपनी गलतियों को और अच्छे से सुधार सकूं। थैंक यू, सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।